गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे आपकी संस्कृत रुचिरा में तृतीय अध्याय, जिसका शीर्षक है डिजि भारतम। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। एक निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रकृति के उन आयामों को छुआ है जिसमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भाव को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो ये पाठ है, शीर्षक डिजि भारतम अर्थात डिजिटल इंडिया, जो वर्तमान समय में काफ़ी चल रहा है, उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य का भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। कह रहे हैं कि आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा हो रही है और इस पद का क्या भाव है, इसको जानने के लिए मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। फिर कह रहे हैं, काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिकम् आसीत्। विद्या च श्रुति परंपरा गृहाते स्म। अनन्तरं तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखनकार्यम् आरब्धम्। परिवर्तित काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। कह रहे हैं कि उसके बाद जब समय का परिवर्तन हुआ तो मनुष्य की आवश्यकताओं में भी परिवर्तन होने लगा। प्राचीन काल में ज्ञान का जो आदान प्रदान होता था वह मौखिक रूप से होता था। विद्या को केवल एक श्रुति परंपरा माना गया था, अर्थात केवल इसे सुना जाता था, लिखा नहीं जाता था। और अनंतर उसके बाद ताड़पत्रों के ऊपर और भोजपत्र, ये दोनों बड़े पत्ते होते हैं, इनके ऊपर लेखन कार्य आरंभ हुआ। फिर समय का परिवर्तन हुआ, कागज़ का प्रयोग होने लगा और उस पर लिखा जाने लगा। आगे इसमें कहते हैं, टंकण यंत्र से आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता तिष्ठत। वैज्ञानिक प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। समाचारपत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षा कृत्यन्ते स्म। परम संगणकस्य अधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूतना भविष्यति इति विश्वासः। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। फिर इसमें आगे कहते हैं कि क्या हुआ, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ने लगी और ये चीज़ें धीरे धीरे और आगे बढ़ने लगी, तो कागज़ के बाद क्या हुआ, टंकण यंत्र का आविष्कार हुआ। टंकण मतलब जिस पे टाइपिंग होती है, और जो हमारी सामग्री थी वह लिखित रूप में बहुत समय तक हमारे पास सुरक्षित होने लगी। और वैज्ञानिक प्रवृत्ति की इस प्रगति यात्रा में यह पीछे नहीं हुई और आगे हमेशा बढ़ते रही। और कह रहे हैं कि अद्य सर्वाणि कार्याणि, और उस आज सभी कार्य संगणक कंप्यूटर को कहते हैं संस्कृत में। तो संगणक नाम के इस यंत्र से साधितानि मतलब साधित हो रहे हैं या पूरे हो रहे हैं। समाचार पत्र, पुस्तक और ये सभी क्या हो रहे हैं, कंप्यूटर माध्यम से पढ़े जाते हैं। आज कागज़ का जो उद्योग है उससे क्या होता था, वृक्ष बहुत ज़्यादा काटे जाते थे, जिससे पेड़ों की कमी हो रही थी। इसलिए कंप्यूटर के अधिक उपयोग से वृक्षों के जो ये काटने की परंपरा हुई, ये कम हुई। और भविष्य में ऐसा विश्वास है, कह रहे हैं कि कंप्यूटर का अधिक उपयोग होने से पेड़ों का कटना बिल्कुल बंद हो जाएगा और यह पर्यावरण की सुरक्षा में एक महान उपकार है। फिर आगे कहते हैं, अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थं रूप्यकाणामनिवार्यता नास्ति। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहे वदन्तः। कह रहे हैं, इस समय अगर आप आपणे मतलब बाजार जाते हैं तो वस्तु के क्रयार्थम, वस्तु को क्रय करने के लिए, आपको कोई वस्तु लेने के लिए रुपयों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका स्थान डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, जो आप ATM यूज़ करते हैं, उसने ले लिया है। उसके अंदर सभी तरीके के आपके जो पैसे होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। वित्तकोशस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण संपाद्यन्ते। बहुविधाः अनुप्रयोगाः ऐप या मुद्रा विहीन विनिमय कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायका संति। तो इसमें कह रहे हैं, जो वित्त का कोष होता है, वित्त मतलब होता है धन, कोष मतलब रखने का स्थान, जिसे हम बैंक भी कहते हैं। तो बैंक में क्या हो रहे हैं, जो सभी काम हैं वो
कंप्यूटर के माध्यम से हो रहे हैं और अनेक प्रकार के अनुप्रयोग कह रहे हैं ऐप के माध्यम से। जैसे आप ये चीज़ें मोबाइल पे चलाते हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये ऐप हैं, इसी प्रकार के ऐप बैंक में भी प्रयोग में लाए जाते हैं। और मुद्राहीन विनिमय हो रहा है, कैशलेस ट्रांजैक्शन जो होता है, एक जगह से दूसरी जगह आपको पैसे भेजने हैं तो आपको पहले की तरह इस तरीके से नहीं भेजना होगा कि आप पैसे लिफाफे में लेकर भेजेंगे डाक से, ऐसा सिस्टम अब नहीं है। सीधे आप एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेज सकते हैं। यह बहुत ही सहायक हो रहा है वर्तमान समय में कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं कुत्र अपि यात्रा करणीया भवेत् रेलयानपत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कह रहे हैं अब अगर आपको कहीं यात्रा करनी है तो उसके लिए रेल यात्रा पत्र या वायुयान यात्रा पत्र, मतलब जो रेल टिकट और एयर टिकट आप लेते थे, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि। ये सभी पत्र आज हमारे चल दूरभाष यंत्र कहते हैं मोबाइल को, मोबाइल के ईमेल इस बॉक्स में सुरक्षित होते हैं। भवन्ति यानि सन्तरस्य वयं सौकर्येण यात्राया आनंदम ग्रहीम। कह रहे हैं इसकी वजह से हम अपनी यात्रा को अच्छे तरीके से आनंद पूर्वक कर सकते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता नानुभूयते। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। कह रहे हैं कि चिकित्सालय में अर्थात अस्पताल में सभी उपचार जो होते हैं उनके लिए हमें रुपयों की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर भी सभी प्रकार के कार्ड और ई बैंकिंग के माध्यम से हम अपना शुल्क दे सकते हैं। फिर आगे कह रहे हैं तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्र चलदूरभाषयंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्याम। कह रहे हैं कि उसके बाद एक दिन ऐसा आ जाएगा, कह रहे हैं कि हमारे चल दूरभाष यंत्र से ही सभी कार्य हमारे समर्थ हो सकेंगे। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भवन्ति। हमें अपने मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं तो वहाँ पे पैसे खरीदने के लिए भी हमें रुपयों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पासबुक, चेक बुक इन्यों आवश्यकता न भविष्यति। हमारे पासबुक और चेक बुक की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता संप्राप्ताया भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तक और समाचार पत्र की अनिवार्यता भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि पूरा युग डिजिटल हो जाएगा, सबके पास ये चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कागदस्य वा नूतन ज्ञानवाश्रयार्थम शब्दकोशयापि आवश्यकता न भविष्यति। कह रहे हैं कि लिखने के लिए हमें जो अभ्यास पुस्तिका होती है उस पर जो कागज़ का प्रयोग होता है वो बहुत कम हो जाएगा और बहुत सारे ऐसे शब्दकोशों के माध्यम से ही हम अपनी चीज़ों को पूरा कर लेंगे। अपरिचितस्य मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। कह रहे हैं कि अगर हम किसी अपरिचित मार्ग पर जाते हैं जिसका हमें पता नहीं है तो वहाँ जाने के लिए हमें मानचित्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे मोबाइल में ही आजकल मैप होता है, उसके माध्यम से हम उसे देख सकते हैं। एतत् सर्व एकमेव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। यह सब एक यंत्र के माध्यम से ही संपन्न हो सकेगा। फिर कह रहे हैं साकादि क्रियार्थम फल क्रियार्थम विश्राम गृहे सुकक्षम सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये च अपि शुल्कं प्रदातुं किं बहुनाम दान अपि। कह रहे हैं कि अगर आपको कोई बाजार जाकर सब्जी खरीदनी है, फल खरीदने हैं और कहीं रात्रि में रुकने के लिए होटल खरीदना है, चिकित्सालय का शुल्क देना है, अस्पताल का, विद्यालय और महाविद्यालय के पैसे देने हैं, तो इनके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास उस समय पैसे हों। आप मोबाइल के माध्यम से सीधे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कह रहे हैं। और आगे कहते हैं डिजि भारतम इति अस्याम दिशे वयम भारतीया द्रुत गत्या अग्रेसराम। कह रहे हैं कि डिजि भारत का यह एक जो इस दिशा में हमारा जो प्रयास है हम सभी भारतीयों के लिए बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जो भविष्य में हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अब इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्दार्थ देखेंगे। तो देखिए, जिज्ञासा मतलब होता है जानने की इच्छा, उत्पद्यते उत्पन्न होना या होती है, परिवर्तन काले मतलब परिवर्तन के समय में, अनंतरम बाद में,
कर्गदस्य कागज का, प्रविधि मतलब तकनीक या विधि को बोलते हैं। चल दूरभाष यंत्र मोबाइल फ़ोन को कहते हैं। रेलयान यात्रा पत्र रेल टिकट को कहते हैं। वायुयान यात्रा पत्र मतलब हवाई जहाज़ का टिकट। सौकर्येण मतलब आसानी से या सुगमता से। सौंदर्यश्च मतलब दिखलाकर। चिकित्सालय मतलब अस्पताल। वस्त्रपुटके मतलब जेब में। द्रुत गत्या का मतलब होता है तीव्र गति से। और शुल्कम का मतलब होता है फीस। तो ये आपके इस पाठ के कठिन शब्दार्थ थे।